धन्यवाद मल्होत्रा जी। सभी साधक साधिकाओं को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चलिए एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जगह को जिस पे आए तेरा नाम। धूप से प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शान, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के आ जाता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है ये ही तमन्ना तेरे ज़र्दों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह पर निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। हरिओम। बहुत ही बढ़िया। हमारे योग केंद्र की लता दीदी हैं, मंजू जी, बहुत सुरीली आवाज, नहीं, बहुत ही प्यारी आवाज है, हमेशा अपने भजनों से मन मोहित कर लेती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम लेते ही अरे मेरे मन में तो हर्ष समाता जा रहा है, हर्ष में फूला समा रहा हूँ। समझ तो गए हो आप कौन है अगला परफॉर्मेंस। तो अब मैं बुलाऊंगा हर्ष कपूर जी को, जो मेरी बहन भी हैं, बड़ी बहन है और बहुत टैलेंटेड है। बचपन में मेरी मम्मी ने कूट कूट के टैलेंट भरा था, कूट कूट के ऐसे टैलेंट भरा कि बहुत टैलेंटेड हो गई।
और मुझे खुद भी नहीं पता चला, ये जब मैं योग साधना से जुड़ा तो मुझे पता था कि इतने टैलेंटेड है, मिमिक्री करने में भी एक्सपर्ट हैं, योग साधना करने में एक्सपर्ट हैं, योग कराने में एक्सपर्ट हैं, करने में एक्सपर्ट हैं, और बहुत सुंदर हास्य कविताएं भी करती हैं। फिर मुझे याद आया, अरे ये सब ऐसा क्यों? फिर याद आया, अरे ये तो मेरी बहन है, अच्छा इसलिए इसलिए था, ये तो संभव स्वाभाविक ही है इतना टैलेंट होना। तो आइए बढ़ते हैं। है श्री आए, और बसंत ऋतु हो और प्यार की बात ना हो, प्रेम की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक प्रेमी की व्यथा लेके आ रही हैं हास्य कविता के द्वारा हर्ष कपूर जी। हरिओम सभी को, जय भारत। अम, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं मेरा भाई मेरे लिए। और वैसे मेरी, कहते हैं ना कि कोई भी काम बिना हास्य के तो कभी पूरा होता ही नहीं है। जहाँ हंसी ना हो वहां कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो मेरी कविता थोड़ी लंबी है, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पता है कि आप सबको मजा बहुत आने वाला है। और किसी इसको प्लीज कोई भी अन्यथा ना ले, ये सिर्फ एक हास्य कविता है। मेरी कविता का शीर्षक है प्रेमिका मिली जब सब्जी मंडी में। चिराग जैन जी की कविता है। कन्या एक कुंवारी थी, छू लो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी, लेकिन मन की प्यारी थी। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए बोल रहा है, कन्या एक कुंवारी थी, छू लो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी, लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, शोधों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, स्कूटी से कॉलेज आती थी। अब प्रेमी ने क्या किया, उसे लड़की बहुत अच्छी लगती थी। उसने अपने मन में सोचा प्रपोज करना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैं प्रेमी हूं इस समय। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया। पहले वह नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली यह ठीक नहीं, ऐसी अपनी लीक नहीं, लिखने पढ़ने के दिन हैं, आगे बढ़ने के दिन हैं, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत कर लेंगे, अभी ना मन को हिट करो, बीटेक तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, मेरी प्रपोजल को पोस्टपोन किया। हम में हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ कर, नई इबारत गढ़ गढ़ कर, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब ले ली उसकी बात दिल में। मैंने कॉलेज टॉप किया, अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मान जाना था, लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। अब लड़की के पास फिर से एक नया बहाना आ गया। जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी। रोज नए नए बहाने लाती थी, कभी कास्ट का, कभी नौकरी का, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा। थक्कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी कड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कहो मैं कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, मेरे ना जज्बात हरो। या तो अब तुम हाँ कर दो, या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। अब सबको पता है कि आंसुओं से तो देवता भी पिघल जाते हैं, तो हमें तो एक छोटा सा प्रेमी ठहरा। बहाने सुन सुनकर उसके तंग आ गया, तो मैंने बोला क्लियर बात करो, तो उसने एक नया बहाना लाई। तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, मेरे प्रण पर आंसू फेर गई। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो। अब उसने कह दिया पहले पतला पेट करो। पहले ज्वाइन जिम कर लो, तोंद जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, फिर तुमको मिल जाऊंगी। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो वाली बॉडी से सिक्स पैक बनाना लूं, 6 6 पैक बनाना लूं, बेहतर फिजिक बनाना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुमको नहीं सताऊंगा। फिर मैंने क्या किया, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सरपट दौड़ लगा कर के, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली। उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा। उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा। चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, हाय रे किस्मत चली गई, हाय रे किस्मत चली गई। फिर क्या हुआ, नौचंदी के मेले में वादा किया था 3 साल बाद आऊंगा, 3 साल बाद जब पता किया तो वो तो किसी और के पल्ले बंध गई। फिर कुछ दिन बाद दिखाई दी, कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में।
छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में, ऐसा घूमा लूप सुनो, उसका अनुपम रूप सुनो। वो जो एक छरेरी थी, कंचन देह सुनहरी थी, अब दो की महतारी थी, तीजे की तैयारी थी। उलझे उलझे बाल हुए, फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगी हालों ने, टूटे फूटे छालों ने। सपनों में विष घोला था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद वो फूली फूली थी। एक हाथ में मूली थी, खुद वो फूली फूली थी। किस्मत के ये खेल खड़े देख रहा था खड़े खड़े। तभी तभी क्या हुआ, मुझसे तो उसने कहा जिम करो, पेट कम करो, ये करो वो करो, सब कुछ किया मैंने। तभी अचानक सदे हुए, दो बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। दर्शन इतने विकट हुए, मुझसे उसने कहा पेट कम करो। अब जो अंकल जी आए, 52 इंची कमरा था, कमर नहीं थी, 52 इंची कमरा था, इसी कली का भ्रमरा था। तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था, तो उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो। मुझसे बहुत उदास था वो, केवल 10वीं पास था वो। बस क्या हुआ, अब मन में ये बात चलती है, मुझ में कम क्या था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर। अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं, अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। सबको आपने अपने नाम के अनुसार हर्ष से भर दिया, खुश कर दिया सबको। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। वो फूल इसलिए गई थी कि एक्चुअली योगा नहीं करती थी, योगा करती रहती तो फूलती नहीं। उनको लगता है अरोड़ा सर जैसे कोई गुरु नहीं मिले, नहीं तो फूलती भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो प्रस्तुति है, जो साधका इस प्रस्तुति करने जा रही है, उससे पहले उन्होंने बहुत 2-3 बार अच्छी ना डांस की परफॉर्मेंस दी। तो जब मैंने सबको मैसेज भेजा कि आप अपना नाम दे दें, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपना नृत्य पेश कर दें, नृत्य की प्रस्तुति आप बहुत अच्छी करती हैं। तो ये तो नाराज हो गए, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर मैं तो एकदम घबरा गया, फिर क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई। फिर धीरे धीरे इनकी व्यथा पता चला। एक्चुअली क्या है कि इनकी व्यथा ऐसी है कि ये हैं तो वैसे मंगलवार को योग साधना कराती हैं, पर इनकी आत्मा जो है ना, वो संडे क्लास में भटक रही है अभी तक। क्योंकि अब वहां पे भी ऐसी स्थिति बन गई है विकट, कि वहां भी भाभी जी बैठी हैं, कुछ कर भी नहीं सकती। अब भाभी जी ना होते तो किसी को हटा के तो उधर कर लेती। अब भाभी जी उधर बैठी हैं, कुछ ना कह पाती हैं, बेचारी मन ही मन परेशान रहती हैं। तब मुझे इनकी व्यथा समझ आई। इन्होंने कहा कि आप जब भैया बोल देना, पर वो अब मैंने बता तो दिया सबके सामने, बताना नहीं चाहिए था। वैसे इस बात में कोई भी सत्य नहीं है, ये बात सिर्फ हंसी मजाक के लिए कही गई है। तो मैं बुलाता हूँ अब हमारे जो योग केंद्र की बहुत ही टैलेंटेड ऑनलाइन साधिका रीना जैन जी, चाहे वो डांस प्रस्तुति हो या सॉन्ग की प्रस्तुति हो, आसन कराना हो, सब में बहुत परफेक्ट हैं। आइए रीना जैन जी आए और अब एक सुंदर देशभक्ति गीतों का गुलदस्ता लेके आई हैं। और पूनम सिसोदिया जी सुन रही हैं तो सुन लें कि जितने गाने इन्होंने इसमें गाए ना, अलग अलग सॉन्ग है, उसका गुलदस्ता है। तो कितने सॉन्ग गाए हैं वो बताने हैं मुझको इस प्रोग्राम के, इस परफॉर्मेंस के बाद। बबीता जी और पूनम जी ध्यान रखना। शुरू ये करें। मल्होत्रा जी, ये चीटिंग है, ये बाद में बोलना चाहिए था आपको, पहले ही बता दिया उन्हें। अब वो पहले गिन के रखेंगे कितने गाए हैं। कोई नहीं, गिन ले, गिने तो कुछ तो ध्यान से सुनेंगे ना, अच्छी बात है। प्लीज शुरू करें। जय हिंद सभी को, जय हिंद जय भारत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अपना दिल है हिंदुस्तानी, अपना दिल है हिंदुस्तानी, सारे विश्व में ना कोई सानी, अपना दिल है हिंदुस्तानी। आ, आ, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख के वीरों की कुर्बानी,
आई, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आ आ धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। अपना दिल है हिंदुस्तानी, अपना दिल है हिंदुस्तानी, सारे विश्व में ना कोई सा, सबसे आगे हिंदुस्तानी। आ, 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 हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान, सारे विश्व में ना कोई सा, सबसे आगे हिंदुस्तानी। आ, आ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा यो ईस्ट और वेस्ट, ये इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, यो इंडिया इज द बेस्ट। आ, 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 जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया, इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया। अपना दिल है हिंदुस्तानी, अपना दिल है हिंदुस्तानी, सारे विश्व में ना कोई सानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी। हो 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 संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। अपना दिल है हिंदुस्तानी, अपना दिल है हिंदुस्तानी, सारे विश्व में ना कोई सानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फना होने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, ये मोहब्बत है जनाब वतन की, पूछकर की नहीं जाती। तो बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, डांस नहीं किया पर डांस करके वैसे दिखा दिया गाने के साथ साथ, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद टीना जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली प्रस्तुति है मेरी छोटी बहन अलका कोहली जी। देश में पूरे परिवारवाद का बहुत जोर है, बहुत जोर है परिवारवाद का। एक संचालन कर रहा है भाई, बड़ी बहन को पहले करा लिया परफॉर्मेंस, अब छोटी बहन का नंबर आ गया है। हमारी अलका कोहली जी अब देशभक्ति वसंत ऋतु पर गीत सुनाएंगी। तो सबके लिए मैंने कुछ एक दो लाइनें छोटी छोटी लिखी थी अलका कोहली जी के लिखने के लिए। मैंने समझ नहीं आ रहा क्या लिखा जाए, तो हर्षी से बात की। हर्षी ने कहा मैं बड़ी हूँ, मेरा कवर हो गया, सबका कवर हो गया, तो कोई चिंता नहीं, आप अलका जी कुछ भी नहीं बोलोगे तो भी चलेगा।
अलका जी हमारी बहुत प्यारी आवाज, बहुत सुरीली आवाज, आए और देशभक्ति और बसंत ऋतु से मिलता जुलता एक गाना है, ऐसा देश है मेरा, आए और सुनाए। धन्यवाद। हरिओम सभी को। अंबर हेठा धरती वसदी, ऐथे हर रुत हसदी, ओ किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में जो कंघी करे हवाएं, रंग बिरंगी चुनरिया उड़ती उड़ती आए, पनघट पर पनिहारिन जब गगरी भरने जाए, मधुर मधुर तानों में बंसी कोई सुना, लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जान, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। ओए 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 मेरे जुगने ते धागे पक्के, जुगनी ओदे मुंह खोपे, जिन्हों अश्क जिन्हों सट इश्क दी लगे, ओ मेरी आई जुगनी, ओ साइया मेरी आई जुगनी कहंदी, ओ नाम साईं दा लैंदी ए, ओए 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 बाप के कंधे चढ़कर जहाँ बच्चे जाए मेले, मेलों में नटके तमाशे, कहीं कुल्फी के हैं ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चौरन की है पुड़िया, भोले भाले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, इनको सुनाए दादी नानी हो, इनको सुनाए दादी नान, एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के सड़के जान दिए मुटियारे नी, कंडा चुभा तेरे पैर बाकी नारी नी, नियड़िए कंडा चुभा तेरे पैर बाकी नारी नी, कौन कढ़े तेरा कांडरा मुटियारे नी, कौन सहे तेरी पीर बाकी नारी नी, नियड़िए कौन सहे तेरी पीर बाकी नारी नी, ओ मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, जो वो यहीं का हो जाता है, जो कहीं से भी आता है, आ तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, आ तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, वही शाम है वही सवेरा हो, वही शाम है वही सवेरा, ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा,
हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नील, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। एक बार फिर से तालियां बजती रहें सभी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। बबीता जी, मुझे आपसे शिकायत वैसे ये रही कि अभी तक जो भी परफॉर्मेंस सारी सुबह की साधकों ने की है, शाम की टीम से किसी की परफॉर्मेंस नहीं आई है। जो एक दो आए उन्होंने भी अपना नाम विड्रॉ कर लिया बाद में। पर हाँ, शाम से एक साधिका नीलम बंसल जी आ रही हैं हास्य कविता लेके, और इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने मैसेज डाला था, इनका आधे घंटे 10 मिनट के बाद ही मैसेज आ गया था कि मैं हाँ हास्य कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो नीलम बंसल जी आए और एक हास्य कविता सुना के हम सबका मन मोह लें। आए नीलम जी। सभी को नमस्कार और गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। वैसे तो मैं काफी टाइम से योग साधना में नहीं आ रही हूँ, पर मल्होत्रा जी ने जैसे ही मुझे कहा कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो मैंने कहा इससे तो मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी। हालांकि बहुत टाइम से मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो अ, योग साधना के लिए मुझे हमेशा मल्होत्रा जी ने शुरू से ही मुझे प्रोत्साहित किया है। जब से मैं उनसे मिली हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि अपना वेट कम करो, आप अपना वेट कम करो, आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। पर मैं कभी उनकी बात सुनती ही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मुझे इस योग साधना से जोड़ा, इस ग्रुप से जोड़ा। तो उसके बाद बबीता जी ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि जब भी आपको मौका मिले, आप ज़रूर जुड़ा करो। मैं कोशिश करती हूँ जुड़ने की, लेकिन नहीं जुड़ पाती हूँ और धीरे-धीरे अब मेरा मोटापा बढ़ गया है। अब मुझे पता लगने लगा है कि क्या समस्या आती है उसके साथ, मोटापा बढ़ने के साथ। वही सब कुछ मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, क्या-क्या समस्याएँ मेरे साथ आ रही हैं। तो अ, आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे उसे। ये जाने कैसी समस्या है ये, जो किसी तरह मिटती नहीं। कर ले लाख कोशिश मगर चर्बी है कि घटती ही नहीं। लजीज पकवानों के जो हम हैं आशिक, क्या करें दिल है कि मानता ही नहीं। उस पर चटोरी जुबा का अंकुश, हम तो इससे छूट सकते ही नहीं। अगर कोशिश भी करते हैं कि हो जाएं इनसे बेजार, पर क्या करें ओट्स, रागी, बेस्वाद सब्जियां और ये भूसे की रोटी तो सब लगे बेकार। दिल को बहलाना पड़ता है इन्हीं से, क्योंकि खाए बिना गुजारा ही नहीं। व्रत, उपवास, योगा, कसरत सब कुछ किया बहुत, मगर हुआ कोई फायदा ही नहीं। जितनी बार भी शुरू किया मुहिम, जितनी बार भी शुरू किया मुहिम, जाने कितनी बार प्रयास किया। कितने सालों से खाते आए हैं कसम, मगर इस चटोरी जुबान ने हमेशा मुझे हताश किया। ये जमाना करता आया है मजाक, ये जमाना सदा करता आया है मजाक हम जैसे मजबूर, बेबस और लाचारों का। मगर कोई ना जाने हमारी पीड़ा, पूछेगा भी कौन हम बेचारों को। कोई भी मनचाही ड्रेस पहनते हैं, कोई हमें जचती ही नहीं। बुरी लगती है बहुत अपनी बेडौल फिगर, बुरी लगती है बहुत अपनी बेडौल फिगर। ख्यालों में रहकर अक्सर सोचा करते हैं, काश हमारी भी होती शिल्पा और माधुरी जैसी फिगर, काश हमारी भी होती शिल्पा और माधुरी जैसी फिगर। दोस्त करना चाहते हैं हमें उत्साहित, दोस्त जैसे मल्होत्रा जी और बबीता जी करना चाहते हैं हमें उत्साहित। इसीलिए दिया करते हैं हमें व्याख्यान, इसीलिए दिया करते हैं हमें व्याख्यान। पर हम समझ कर भी ना समझें हमारी नीयत खोटी, जब आ जाए सामने लजीज पकवान। चलो एक पल के लिए भी हम कर दें इन आफतों को दरकिनार, चलो एक पल के लिए भी हम कर दें इन आफतों को किनार। पर तब क्या करें जब कोई खुशी के मौके पर घर पर हमारे लगा दे मिठाइयों के अंबार। हमारे मोटा हमारे मोटापे की वजह से मेरे अजीजों को होती है मेरी बहुत फिक्र, मेरे मोटापे की वजह से होती है मेरे अजीजों को मेरी बहुत फिक्र। चलते हैं वो साए की तरह मेरे पीछे पीछे, क्योंकि डगमगाते हुए मेरे कदमों से लगता है इन्हें भयंकर डर, मेरे डगमगाते हुए कदमों से लगता है इनको भयंकर डर। हमारा तो यह हाल है कि कुछ कहना है मुश्किल, हमारा तो यह हाल है कि कुछ कहना है मुश्किल। बैठ जाएं तो उठना मुश्किल और उठ जाएं तो बैठना मुश्किल।
हाय ये मजबूरियां ये दीवानापन, हाय ये मजबूरियां ये दीवानापन, जन्म के साथ ही जो विरासत में मिला, लगता है मौत के साथ ही होगा दफन। जो इस जन्म में न हुई पूरी आशा, शायद अगले जन्म में पूरी हो जाए। जो इस जन्म में पूरी न हुई आशा, शायद अगले जन्म में पूरी हो जाए। ये जीवन तो कर दिया मोटापे ने बेकार, शायद अगले जन्म में बॉडी फिट एंड स्लिम मिल जाए। शायद अगले जन्म में ये बॉडी फिट एंड स्लिम मिल जाए। आमीन। धन्यवाद मल्होत्रा जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बॉडी सबको स्लिम और फिट ही मिलती है जब पैदा होते हैं, उसके बाद हम अपनी गलतियों से ऐसा कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। आप योग से जुड़े रहें, यही हम सबकी मनोकामना है। आपके लिए भी